खुद थाने किया ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਕੋਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਸਿਕ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦਸਤਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। लाइव भारत का लाइव खुलासा। पुलिस से पूछा क्यों आए घर में तो भागे गली से। पुलिस नहीं मानती मुख्तारनामा। पुलिस की पोल खोल प्रोग्राम में सीधे पुलिस से सवाल। मोहल्ले वालों ने कांग्रेसी नेता डॉक्टर अनूप के खिलाफ लिखा मेजरनामा। डॉक्टर अनूप ने नहीं की बात। खबर है बेबाक सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सवर शुक्ला। बड़े दिनों बाद हो रही मुलाकात लेकिन आए एक ऐसी हम घर की बात, जो घर की बात आज यहाँ इस गली में लाइव भारत पहुँचा है और इस पुलिस के पहले पहुँचा है। तो 11:20 हो चले हैं और अभी इसी घर में पुलिस आने वाली है। और पुलिस क्यों आने वाली है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि ये परिवार पूरा सहमा हुआ है और घर की लड़ाई है, और घर की लड़ाई है, रिश्तों की लड़ाई है, बुआ की लड़ाई है, बुआ की लड़ाई भतीजों के साथ। और किस तरह से सियासत में हाथ आ जाता है कि यहाँ के एक नेता के नाम आ जाता है। तो आज इस घर में हम आप लिए चलते हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, परिवार मिलाते हैं, पड़ोसी भी बैठे हैं। मामला बड़ा अजीब है, मामला जुड़ा है तहसीलदार से, अमृतसर के तहसीलदार से। अगर अमृतसर के तहसीलदार ने एक वसीयत की है और उस वसीयत के जो कागज़ हैं वो मेरे पास हैं, और ये जो मेरे सामने जो दंपति बैठा हुआ है ये पूजा है, और इनका ये कहना है तहसीलदार साहब, इन्होंने आज शिकायत उनसे की है कि तहसीलदार साहब से आज शिकायत करेंगे कि आखिर ये वसीयत अगर नकली है तो मेरे खिलाफ FIR की जाए। तो ये पहला मामला होगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, पुलिस जांच के लिए आने वाली है। मेरे हाथ में एक मेजरनामा है। मेजरनामा में इलाके के 16 लोगों ने साइन कर रखे हैं, और 16 लोग मतलब 6-7 घर हैं, तो घर का 1-2 मुखिया जो है मैं समझता हूँ इन 16 लोगों में शामिल ही होगा। लेकिन पुलिस आने वाली है, पुलिस अभी थोड़ी देर में आने वाली है, और क्यों आने वाली है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें नाम कई आएंगे, और नाम आएंगे सियासत के नाम आएंगे, और कुछ ऐसे भी मेजरनामा में कुछ लोगों ने कहा है कि ये करने लगे हैं, और उसमें एक डॉक्टर अनूप का नाम आ गया है, जो कि मेजरनामा में क्या पूरा मेजरनामा है, वो क्या वसीयतनामा है। तो इसकी शिकायत ये करेंगे। इनके पास काफ़ी दस्तावेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अभी तक इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इनके पास वीडियो भी हैं और कुछ रिकॉर्डिंग भी है। तो एक रिकॉर्डिंग है एक ऐसे नेता के खिलाफ, जो जिनके ऊपर कई कांग्रेसी लीडरों का हाथ है, और उन नेता के खिलाफ इनके पास ठोस आरोप है या नहीं है, ये वसीयत ही बताएगी। और वसीयत असली है या नकली, क्योंकि एक और नई वसीयत बन गई है, और वो वसीयत बनी है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे हाथों में वसीयत है, इसमें देख सकते हैं आप ये फ़ोटो। ये 17 जनवरी 2018 की वसीयत है, और जो दूसरी हम यूँ कहें एक वसीयत और है, वो है 5 फरवरी 2018 की। तो 5 फरवरी 2018 की वसीयत को हम यहीं कोट खालसा के पुलिस के ASI फाड़ देते हैं। ये पुरानी बात हो गई, लेकिन अब नई बात है कि अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। पुलिस क्यों आने वाली है आपके घर में? सर पुलिस आने वाली है कि गली में इंक्वायरी करने के लिए, कि जो हमारे घर में बुआ आई थी वो जाके थाने में बोल रही है कि हम लोग नहीं यहाँ पे आए हैं। नहीं, माजरा क्या है, दादी क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये घर किसका है, गली नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, या अपनी पूरी आप कहानी हमारे दर्शकों को बताएं, और ये बताएं रिश्ते तार कैसे हो गए हैं, और किस तरह से आप रिश्तों को आप पूजा करती हैं। पूजा जी बताइए हमें। ये घर हमारी दादी के नाम का है। दादी ने अपनी होशोबाज में पहली वसीयत अपने दोनों पोतरों के नाम की है। हमारे जो मेरे फादर इन लॉ है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने घर में रह रहे हैं, बड़ी मेहनत
तो करके अपने आप को रखा हुआ है। पर फिर भी बाद में बुआ ये लोग कोई ना कोई बीच में आके पंगा डाल देती हैं। अभी साल हुआ है, साल पहले हम लोगों ने इस मकान का कब्जा लिया है। सीपी सर के पास हमने कंप्लेंट की थी, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा मोहल्ला हमारे साथ गया था। फिर भी अब दोबारा फिर उन लोगों ने आके ये वाली काम किया है कि हमारे घर में छानबीन की है, वसीयत ढूंढने की कोशिश किया। उल्टा हम पूरी गली में उन्होंने गाली गलौज किया है। अब हम लोगों को तो इनसे खतरा है। जब बाद में हम लोगों ने बोला, उन लोगों से थाने ने पूछा कि आप लोग क्यों गए थे वहाँ पे, जब उनकी वाइफ घर पे नहीं थी, तो बोलने लगी हमको डॉक्टर नूप ने भेजा था। नहीं चलिए, भेजा था ये कैसे? आप इसमें आपने तो मेजरनामा में लिख दिया है, तो मेजरनामा पहले पुलिस 16 लोगों के नाम है। पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। पुलिस बोल रही थी कि क्या सबूत है कि वो लोग आपके घर पे आई थी या नहीं आई थी, या तो गली से लिखवा के लेके आओ। फिर हम लोगों ने गली मोहल्ले से लिखवाया, साइन करवाए, तो फिर बाद में पुलिस बोलने लगी कि जो 16 के 16 लोग हैं उन लोगों को थाने लेके आओ। तो गली वाले बोलने लगे कोरोना चल रही है, तो हम लोग इतने लोग इकट्ठे वहाँ पे नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। तो पहले तो वो मना कर रही थी, पर फिर आज आने के लिए तैयार हो गई है कि हम लोग गली में आके सबसे इंक्वायरी करेंगे। तो आज कौन, अभी पुलिस आने वाली है, तो पुलिस ने आज कहा है कि हम आएंगे और इंसाफ दिलाएंगे। तो इंसाफ दिलाने की बारी क्यों आई? क्योंकि घर तो आपके दादी का है, और दादी का जो हक है वो दोनों उनके बेटों पर पुत्र हैं, आप दोनों हैं दो। तो दूसरा भाई आपका इस बीच में कहाँ रहते रहे आप लोग? कुछ बाहर भी रहे? कब्जा किसका रहा? पहले कब्जा किसका था? ये कब्जा ताला कैसे टूटा? कब्जा कैसे मिला? क्या ये कहानी क्या है सारी? पहले हमारे जो फादर एक्सपायर हुए थे, उसके बाद हम लोगों को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। तो मेरे हस्बैंड इन्होंने कोई ना कोई एक्शन लगा के कोट खालसा थाने में बंद करवा देते थे। तो ये धमकियां देते थे। जो हमारा बड़ा भाई था वो डर के घर से ही चला गया। हम लोगों को उसका कोई आता पता ही नहीं था कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इन लोगों ने फिर मकान बेचने की बात की। हम लोगों को सारे गली मोहल्ले ने बोला कि आपका मकान बिक रहा है, आप लोग कोई ना कोई कार्रवाई करो, हम लोग आपके साथ हैं। फिर हम लोगों ने सीपी सर के कंप्लेंट की। सीपी सर ने फिर थाना कोट खालसा एसएचओ को पोस्ट की। फिर थाना एसएचओ कोट खालसा इन लोगों ने हमारा आके ताला खुलवाया, तो फिर हम लोगों को कब्जा दिलवाया। तो जब वसीयत जाली थी, मान लो ये वसीयत आपकी असली है नकली, इसकी शिकायत आप तहसीलदार से करेंगी? हम जरूर करेंगे। हम तहसीलदार को खुद शिकायत करेंगे कि हमारी वसीयत की जांच हो कि कौन सी वसीयत असली और कौन सी वसीयत नकली। अगर हमारी वसीयत नकली होगी तो हम पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कर सकते हैं। जे हमारी वसीयत नकली होती तो हमारा जो कमिश्नर साहब ने फैसला किया है, हमारा तो वहीं से पता लग जाना था कि असली है कि नकली है। फिर अगर जब हमारी वसीयत नकली थी तो हम लोगों को कब्जा कैसे मिल गया? माता तो अपने होश में नहीं है, फिर इन्होंने वसीयत कैसे? माता को माता राज रानी राज है ये, और वो फिर इतने बच्चे की फौज है, 3 लोग आप हैं और भी बच्चे हैं उनकी। तो उन्होंने राज ने रानी बनकर कितने साल तक आयु काटी? अब कितने साल जिए वो 90 से प्लस थी। पेंशन पाती थी? हाँ जी, 16,000 रुपये उनकी रेलवे की पेंशन आती थी। पेंशन के पैसे कहाँ हैं? उनके पास ही उनके पास ही पेंशन के पैसे, कापी, जो भी डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ उन्हीं के पास है। 2 बार फंड मिला लाख रुपया, वो भी उनके पास ही था। किनके पास है? बुआ के पास। नीलम और बुआ कौन सी बुआ? कहाँ रहती हैं वो आपकी? अगर गुरु नानकपुरे में रहती हैं, 3 नंबर गली में, बरयाम सिंह कॉलोनी। तो उसी के पास है जो डॉक्यूमेंट्स है उनके, उसी के पास है जो बैंक की कॉपी है, वो भी सारा कुछ है। दादी का मेडिकल नहीं बना हुआ था, जो मेडिकल का उसका पैसा मिलता था वो भी सारा कुछ उनको मिला। मरे हुए कितने दिन हुए? अभी 14 तारीख को हमारी दादी पूरी हुई है। संक्रांत वाले दिन पूरी। संक्रांत वाले दिन उस बाद और 14 दिन, आज 14 दिन ही हुए? नहीं, आज 14 दिन नहीं हुए, आज कम से कम 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन में ठन गई है। तो कब्जे की कहानी क्या है? कब्जा तो समझता हूँ ये जो कमरा है, ये ताला किसका? ये बुआ का ताला है। ताला लगा था, माता थोड़ी हो गई थी दिमाग से, उसके ब्लड जम गया था दिमाग में, तो सर्कल नहीं कर रहा था, इसलिए वो होश में नहीं थी। ना उसको दिखता था, ना वो बोल सकती थी, ना वो तुर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने ताला लगाया था कि एक कब्जा हमारे पास रहेगा जब तक माता है, कि माता जब भी ठीक होगी अपने घर में आके रह सकती है। हमने बोला चलो हमको कोई इतराज़ नहीं है। तो माता अब गुजर गई है, 14 दिन हुए हैं, आके ताला खोलने लगे। हर में घर में फोला फली की, हमारा बिल के पैसे पड़े हुए थे 5,000 रुपया, वो भी निकाल के चलेगी। अब चौकी में जाके बोलती है, हम गली में आके नहीं बोले ना हमने। एक बात बताइए, ये जो मेजरनामा है, पुलिस मेजरनामा मानती है? नहीं मान रही। नहीं मानती।
नहीं 16 मान लोगों के ये तो पुलिस मेजरनामा मानना चाहिए कानूनी तौर पर या नहीं? पुलिस यही बोल रही है कि इन 16 के 16 लोगों को थाने लेके आओ, तो गली वाले बोल रहे हैं कोरोना चल रही है, अगर जो उन लोगों को इंक्वायरी करनी है तो वो लोग गली में आके करें। हम यही चाहते पुलिस हैं। अपने आप बोलती है कि ज़्यादा जाने नहीं इकट्ठे होने ये बोल रहे हैं 16 जाने के चौकी में लेके आओ। अच्छा, मतलब जैसे 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा ना हो, ये फरमान है सरकार का, लेकिन यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि 16 लोगों को इकट्ठा करके हमारे पास लेकर आए। लेकिन मेजरनामा लिखा हुआ कागज़ मैं समझता हूँ, अंगूठे भी लगे हैं और यहाँ पे सब कुछ दस्तखत हुए हैं और 16 नाम हैं। तो इन 16 नामों में कई ऐसे चेहरे होंगे जो खुलकर बोलेंगे। आपके पास बार बार जो डॉक्टर अनूप का नाम आप ले रही हैं, उनका नाम आखिर आपके पास क्या प्रूफ क्या है? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके मेरे पास पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो बार बार उन रिकॉर्डिंगों में मुझे बोला है बाहर के मेन गेट की वो चाबी बोलता दे दो। है वो मेरी गली के वर्कर हैं, मैं उसकी हेल्प करूंगा। कोई वर्कर नहीं है, ये सब पैसे का खेल है, कोई वर्कर नहीं है। मेरे पास उनकी बकायदा रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने मुझे बोला है कि बाहर के मेन गेट की 2 चाबी रखो, 1 चाबी उनको दो और 1 चाबी अपने पास रखो। तो हम लोगों ने जब उनको बोला कि सर हम बाहर के मेन गेट की चाबी दूसरी। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने कब्जा दिलाया था इस मकान का, पुलिस ने कब्जा दिलाया था इस मकान का, और इस मकान को लेकर फिर आने वाली है पुलिस। तो अभी पुलिस आने वाली है, देखते रहिए आप लाइव भारत। हम और भी आपको दिखाएंगे, तब तक कहानी सुनाते हैं इस परिवार की। बुआ के रिश्ते हों, दादी के रिश्ते हों, या बस केवल नाम के रह गए हैं, जिस तरह से इस पूजा के परिवार के साथ हो रहा है, इन दोनों भाइयों के साथ हो रहा है, बुआ कर रही हैं। ऐसी बुआ अच्छी लगती है आपको? बहुत गलत लगती है। बच्चों का हक बच्चों को मिलना चाहिए, क्यों दादी का हक, जो भी जायदाद दादी की होती है वो पोतरों को मिलती है, बुआ को नहीं मिलती। इन्हों को मिलनी चाहिए। इन्हों का बाप भी नहीं है, माता भी नहीं है, बच्चे अनदान है, इन्हों को मिलनी चाहिए। तो गलत इन इस परिवार के साथ गलत हो रहा है, और आपके गली के 16 लोग लिखकर मेजरनामा पुलिस को दे रहे हैं, तो लेकिन पुलिस आ नहीं रही, पुलिस तो आई नहीं। तो पुलिस आनी नहीं, पुलिस आप गलत है, बुआ गलत है तो पुलिस भी तो गलत है। बुआ भी तो गलती है ना, जेड़ा आन के हत्थी पैतियां ने, कल भी हत्थी पईयां आन के, वो आप गलत ने, तो पुलिस कैसे आएगी? पुलिस को पैसा चढ़ाते पुलिस आती है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हम लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि पुलिस आ गई है, और ये हम कोट खालसा की पुलिस पहुंची है। और आखिर पुलिस क्यों पहुंची? ये घर का कब्जा पुलिस ने दिलवाया था, कोट खालसा पुलिस के अधिकारी ने। कौन से थे वो जिन्होंने कब्जा दिलाया था? कौन से? एसआई गुरजीत सर। शायद गुरजीत सिंह ने कब्जा दिलाया था। तो आप हैं, आपका नाम मैं जान सकता हूँ सर? मिस्टर भगवंत सिंह। तो भगवंत सिंह, जिस घर का कब्जा आपके एसआई गुरजीत सिंह ने दिलाया हो, उस घर को वसीयत को लेकर पुलिस दोबारा आए, तो पुलिस का ये टाइम बर्बाद होने का मतलब नहीं है? पुलिस टाइम का बर्बाद हो रही है। इस मकान की 2 वसीयतें बनी हुई हैं, एक ये पहली है, इसके बाद एक और बनी हुई है। तो जो पहली वसीयत होती है वही सही होती है? ये मुझे मालूम नहीं, हम देखेंगे जो भी मसला है। नहीं, चलिए आपसे एक सवाल, एक कानूनी सवाल। वसीयत मान लो 2 बनती हैं, एक बनती है 17 जनवरी को और एक बनती है उसका 1 साल बाद। एक 17 जनवरी 2018 को ये वसीयत है, तहसीलदार हैं, और एक 5 फरवरी 2018 को। तो ये तहसीलदार ने जो वसीयत 17 जनवरी 2018 को की है, तो वो तो फोटो भी है, तो ये झूठ तो नहीं बोलती। और आपके पूरे पहले के एएसआई ने इनकी वो वाली दूसरी जो जाली वसीयत ये बताते हैं उसको फाड़ दिया था, ये इन परिवार का कहना है। पुलिस ने कब्जा दिलाया है, तो पुलिस फिर क्यों आई? पुलिस क्यों आई? हमारे पास कंप्लेंट आई तो आएंगे ही, और क्या करेंगे? कौन सी कंप्लेंट आई है आपके पास? इन्होंने कंप्लेंट की भी हमारा एक इनकी बुआ का कमरा है, एक इनका कमरा है। वो बोल रही है भी हमारा, तो कंप्लेंट ये कर रहे हैं भी हमारा, मेरी बुआ आई मेरे कपड़े खिलार दिए, तो उसको इनके पास वीडियो भी है। और जब आप आए हैं तो वो ये 20-22 दिन हो गए। मेजरनामा आप मानते हैं नहीं? इसी मेजरनामा इलाके का मेजरनामा पुलिस मानती है नहीं मानती? मुझे मालूम नहीं है किसने साइन किए हैं, कौन किए हैं, मेरे सामने नहीं किए। तो आपके सामने नहीं किए, तो आपको इन 16 लोगों से पूछताछ करने के लिए तो 22 दिन बाद आना पड़ा। आज 22 दिन बाद आए हैं आप? मुझे ये कॉल करके बुला रहे थे तब आया हूँ यहाँ पर। कितने दिन बाद आए हैं? अब मैं उस दिन भी आए थे, आज भी आए हैं, और क्या करना। तो कुछ अभी मसला हल नहीं हुआ? अभी हल नहीं हुआ। अभी मसला हल नहीं हुआ तो पुलिस आ गई है। तो ये कहानी है रिश्तों की, और ये कहानी एक ऐसी कहानी है, घर घर की कहानी है। इसमें अनूप का नाम क्यों आ रहा है? यहाँ के काउंसलर, उनका अनूप का नाम क्यों आपके पास, या इसमें लिखा है कि अनूप ने भेजा है? डॉक्टर अनूप, ये जो मर्जी लिख ले, मुझे क्या मालूम? नहीं, उसे गली वाले के बयान आप सभी के लेंगे तो मेजरनामा नहीं माना जाता? मेजरनामा जब कोई असली बात हो तो माना भी जाता है। नहीं, तो असली इसमें 16 लोग ये गलत है, इनके खिलाफ FIR करें क्या?
ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂ- ਕਰਨਾ नहीं- ਉਹ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈ सर आप भड़क क्यों गए? भड़क क्यों गए? ਹੁਣ कितने मैं आपसे पूछ रहा हूँ भड़क मेजरनामा पुलिस मानती है नहीं, मैं भड़क क्यों गए आप भड़कते क्यों हैं? आप क्यों भड़कते हैं? ये कहते हैं पुलिस वाले ने पैसे ले रखे हैं, आप पुलिस वाले ने किसने दिए पैसे? पैसे आप पे दबाव है क्या? डॉक्टर अनूप का किसी का दबाव है? मेरे पास कोई दबाव नहीं है। तो इतने दिन कैसे लग गए? कैसे कौन से दिन से लगे मुझे ये मेजरनामा नहीं माना आपने एक कोरोना संकट काल मेरे में? पास मेजरनामा आया ही नहीं कोई तो। मेजरनामा नहीं आया, मेजरनामा इनके पास नहीं आया। हाँ जी, आप बताइए, आप पार्टी के प्रधान हिंदू कुछ कहना चाहेंगे? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤਦ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਂ ਇਨਕੀ ਹੈ। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपकी है? नहीं ये कह रहे हैं जो मेरा है तो मैं तेरा तू अट जा अंदर। अच्छा, चलिए एक बात। अच्छा, ये बताइए, चलिए सर, आप आए हैं जांच में, वसीयत असली है निकली, इसके FIR अगर इनके खिलाफ गल होगी तो FIR होगी, आप करेंगे? अगर वसीयत इन्होंने गलत बनवा रखी होगी तो इनके खिलाफ भी जैसे मर्जी से जाए, हमको कोई मालूम नहीं। तो पुलिस सुरक्षा केवल मारपीट के लिए है? हाँ, ये सिविल मैटर आ गया। जैसा ही में मैटर होगा वैसा तो अगर सिविल मैटर है तो फिर आए क्यों? पुलिस आई क्यों जब सिविल मैटर है? ये आप घर ही समझा लें, तो पुलिस को आने की जरूरत ही नहीं है। आज यही समझाने आप आए हैं, घर का मैटर समझा, आप समझा लें। मैं तो कहता हूँ वसीयत पर अगर इनकी नकली है तो इन पे FIR आप करेंगे? वो देखा जाएगा, जैसा काम होगा वैसे। जैसा होगा देखा जाएगा। तो देखते हैं इस परिवार पर वसीयत को लेकर FIR दर्ज होती है नहीं, तो आप पर FIR दर्ज होगी या नहीं? हाँ, जो हमारी भी वसीयत गलत होगी, हमारे पे पर्चा दो। पर्चा दो हमारे पे, पुलिस के सामने कह रहे हैं। पर हाँ जी, पूजा जी आप बताइए। हमारी अगर वसीयत गलत है ना, जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम लोगों को मंजूर है। इनको मंजूर है भाई साहब, कानूनी जो भी कार्रवाई बनती है तो आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? मीडिया जैसे ये कहते हैं कि हमें हर कानूनी कार्रवाई मंजूर है, तो आपको मंजूर है? जो हम देखेंगे वो जैसा भी होगा वैसे कर लेंगे, उससे इसमें क्या कौन सा। बहुत बड़ी बात है। तो भगवंत सिंह जी आए तो मैं समझता हूँ कि कानून के साथ में कहीं अन्याय ना हो, तो ये न्याय के लिए यहाँ पे पुलिस पहुंची है। तो हमने पहले ही बता दिया लाइव भारत की टीम ने कि पुलिस आने वाली है, तो पुलिस आ गई। तो ये पहला ऐसा शो होगा, क्राइम शो, कि पहले ही पुलिस के पहले आने से पहले ही बता दें कि पुलिस आने वाली है। तो हमने कुछ देर पहले बताया था। अभी समय क्या हुआ, टाइम क्या हुआ है? 11:20 हुए थे। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम तो अभी 11:30। तो आप समझ सकते हैं कि लाइव भारत की ये जो रिपोर्टिंग है, लाइव रिपोर्टिंग है, और इसमें नाम आए फिर नाम आएंगे। तो ये सियासत के नाम जुड़े हैं, और क्या क्या नाम जुड़े हैं ये भी जानकारी हम चाहेंगे। और हम बात करना चाहेंगे फ़ोन पर या वैसे डॉक्टर अनूप से कि उनका क्या कहना है इस गली में पुलिस क्यों आई। तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? पर्चा कर देना है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो ये पुलिस पर के खिलाफ आक्रोश है। आप उल्टा क्या हो गया? आप पुलिस आई है तो वो बोल रही है कि ये कौन सा, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ये उन्होंने सही किया होता, 6 दिन पहले कार्रवाई की होती तो हमें आज तक ये नौबत ही ना आती। मैं तो इन्होंने अभी क्या किया? आज ये क्या कर, ये बोल रहे हैं कि अभी तो पुलिस के सामने, लाइव भारत के सामने पुलिस कह रही है। पुलिस तो अभी आई, हमने पहले पुलिस ये आई है कि 6 दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम घर में जाके जो पैसे चोरी हुए हैं तो वो जाके हम इंक्वायरी करेंगे। ये अब इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। इनको क्या दिक्कत हो रही है? वो पाई के लिए तरस रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? ये यही करतूत उसने की होती या किसी ने भी की होती, कोई पैसे वाला होता तो उनके पीछे तो जो भी होता तो वो तो किसका हाथ है? किसका हाथ है? ये डॉक्टर नूप का हाथ है। मैं खुद कह रहा हूँ, डॉक्टर नूप से मेरी खुद की बात हुई है। क्या बात हुई है? ये बात हुई है तो मैंने उसका मेरे को फ़ोन भी आया, मैंने भी किया। वो बोल रहा है कि पिछली वीडियो जो आपके साथ मैंने की थी, जो कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो बोल रहा है कि आपने करवाई है, इसका खामी आपको थाने में भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है, लाइव भारत ने चलाई थी इसके पहले भी खबर, और इस खबर को हमने चलाया था और स्पेशल रूप से तब भी हमने चलाया था, तब भी मामला पुलिस में पहुंचा था। तो ये घर की कहानी है, ये पड़ोसी हैं। तो हाँ जी, पड़ोसी होने के नाते उस दिन क्या कुछ देखा आपने, सुना कुछ? ਹਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਲੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। तो मेजरनामा को पुलिस नहीं मानती या नहीं मानती? मेजरनामा को ਮੰਨਣਾ चाਹੀਦਾ कि चलिए, मेजरनामा को पुलिस मानती है। आगे अंदर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं भड़क हो रही है। पुलिस से भड़क, ये भड़क क्यों है? भड़क क्यों है? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਂ ਖਵਾਉਣੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ नहीं सौ मेरी गल ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਬੋਲੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਆ ਜਾਓ। नहीं ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ नहीं ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। नहीं मेरी गल सुनो, सौ खान नूं पुलिस कानूनी मानता मानदी है, सौ खा के कानून पुलिस मानदी है सौ नूं, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੌਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਗਾ। नहीं ए कानून मानदी है, रुक जो कानून मानदी है। ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਜਰਨਾਮਾ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਜਰਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਘਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं साझा घर कैसे, जब वसीयत का सवाल है, अगर इनकी वसीयत गलत है तो FIR आप करें। ये परिवार वाला कह रहे हैं तो FIR होगी इनकी वसीयत की जांच करने के बाद। हाँ हो जी, जो भी हो गया कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगी कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगी, जो भी होगी कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगी। तो ये थी लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, और हम आपको दिखाएं कि ये इलाका है और इलाका काउंसलर, इलाके के कौन है इलाके काउंसलर? देविंदर जी। देविंदर, तो आप अपने काउंसलर के पास नहीं गए कि एक एक्स काउंसलर आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं उनके पास गए, वो यहाँ पे नहीं है। तो आपका मोहल्ला आपके साथ है सारा? ये मोहल्ला पूरा देखिए, मोहल्ला पूरा इनके साथ है, पूरी गली इनके साथ है। तो पड़ोसी भी हैं, और पड़ोसी भी हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात मानते हैं एक पड़ोसी होने के नाते कि अन्याय ना हो किसी के भी साथ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पुलिस अभी आई है और अभी अंदर ही है, पुलिस अन्याय करे तो वो गलत होता है, सही होता है? वो तो गलत ही है। तो ये जो मेजरनामा पुलिस क्यों मानती है, नहीं मानती? मान लो ये 16 लोग गली के ये कागज़ है, मेजरनामा पुलिस मानती है नहीं मानती? आप मानते हैं ये बात? नहीं, हमने तो साइन किया, पुलिस को माने या ना माने उन पर डिपेंड है, उनको पूछना पड़ेगा ना आपको। नहीं, हमने मानना चाहिए ना, मानना चाहिए, तो मानना चाहिए। तो वो कहते हैं हमारे पास पहुंचा साइन नहीं। इसीलिए किया तो इनका मेजरनामा पहुंचा नहीं, इनका मेजरनामा इनका पहुंचा नहीं पुलिस तक मेजरनामा पहुंचा के नहीं, और पूरा ये इलाका गवाह है। मेजरनामा पुलिस के पास पहुंचा क्यों नहीं भाई? हम गए थे तो हम लोगों को बोला कि 16 के 16 लोग थाने लेके आओ। किससे मिले थे आप? सर थे तो एक मैडम थी वहाँ पे, सर से बात हुई थी? सर से बात हुई तो कि सर ने फिर आपने मेजरनामा को लेकर क्या बोला था? उन्होंने बोला कि ये मेजरनामा आप हम नहीं लेंगे, गली वालों को थाने पे लेके आओ। तो गली वाले को थाने पर लेकर आए थे। थाने में बुलाना होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता? बिल्कुल सही बात, ये यहाँ क्यों आते? पर कितने दिन लेट हो गए, बात इतनी लेट हो गए, लेट हो गए। नहीं सर मेरी बात सुनिएगा, मैं समझता हूँ पुलिस लेट हो गई। तो ये लाइव भारत पर कहानी थी कि पुलिस आने वाली है, पुलिस लेट हो गई, पुलिस आने वाली है, पुलिस से लेट हो गई। तो ये तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत, और हमारी स्पेशल पेशकश पुलिस आई क्यों आई मोहल्ले में, और मोहल्ले में पुलिस आने की सूचना लाइव भारत ने सबसे पहले दिया। उसके बाद में बताया पुलिस आई, और पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, उसके बाद चली भी जाती है। तो पुलिस आती भी है और चली भी जाती है। तो लाइव भारत ने लाइव कैमरे में पुलिस से सवाल पूछे तो जवाब क्या दिया ये आपने सभी ने देखा। लेकिन सुना है सच होता है, तो हम बार बार कोशिश करते रहे इस मामले में एक्स काउंसलर डॉक्टर अनूप का नाम आने पे, पर उनकी पत्नी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में बात करवाते हैं। तो उसके बाद में दर्जनों बार फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, फ़ोन हमारे ग्रुप का नहीं उठाया। तो उठाए ना उठाए, भगवान ने एक आदमी को भगवान ना उठाए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि कचहरी में अगर इस तरह से झूठे मुख्तारनामा और उस पर एक सियासत है, तो ऐसे केस जब आएंगे तो कदम तो बढ़ेंगे ही ना। तब डॉक्टर अनूप जैसे सियासत होगी, ऐसे कदम होंगे, कदम कोई भी हो, सियासत भी होगी और कानून व्यवस्था भी भंग होगी और नाम आएंगे कई ऐसे। तो अगर डॉक्टर अनूप
एक्स काउंसलर हैं, आधिकारिक तौर पे अपना बयान हमें नहीं दे पा रहे हैं और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। कहीं ना कहीं अदालत है, इंसाफ की देवी है और इंसाफ की देवी हमेशा इंसाफ मिलता है यहाँ पे। तो इंसाफ की इस नगरी में क्या मिलेगा? इस लेडीज़ को इंसाफ, इस घर परिवार को, और ऐसा परिवार जहाँ मामला क्या है, मामला सिर्फ इतना है कि एक वसीयत है तहसीलदार ने की है और दोनों पति पत्नी कहते हैं कि तहसीलदार साहब अगर ये वसीयत जाली है तो उन्होंने के खिलाफ FIR कर दी जाए। पंजाबी के इन 2 टूक शब्दों के बाद भी नहीं समझती। अमृतसर पुलिस उल्टा कोट खालसा के इंचार्ज वहाँ पे पहुँचते हैं, लाइव हम बताते हैं और लाइव बातचीत जब होती है क्या रिएक्शन है, कैसे पुलिस भागती है, कैसे भागती है पुलिस, ये देखिए, क्या कहती है पुलिस ये देखिए, और क्या पुलिस से पूछा गया देखिए, पुलिस कानून कहाँ तोड़ती है ये भी देखिए और लाइव देखिए। और ये लाइव रिपोर्ट है, क्योंकि हम सच को सच ही दिखाते हैं और ये सच की कहानी यही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो खुद महिला है उन्होंने अपने इस वीडियो को हथियार बनाया और उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, तो हमने वो वीडियो भी दिखा दी, हमने वो सारी बातें दिखा दी जो भी लाइव है। केवल डॉक्टर अनूप कुमार की तरफ से बयान नहीं दिखा पाए, इसके लिए हमें खेद है। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।